कक्षा 11 रसायन विज्ञान की तीसरी इकाई में अगला जो टॉपिक है, परमाणु क्रमांक 100 से अधिक वाले तत्वों का नामकरण करते हैं। देखें जरा कैसे होगा नामकरण। IUPAC पद्धति पर आधारित अस्थायी नाम हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए तत्व के जो परमाणु क्रमांक है उसमें 3 अंक होंगे, क्योंकि 100 से अधिक है तो 3 अंक होंगे। इन तीनों ही अंकों को हम लैटिन या ग्रीक नामों के इनके जो मूल हैं उसके अंत में IUM जोड़ करके बनाते हैं या व्युत्पन्न करते हैं। जो अंक हैं 0 से लेकर 9 तक होंगे और इनको जो नाम दिया गया है निल, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और इन। ठीक है, जैसे कोई तत्व है उसका परमाणु क्रमांक 118 है तो इसके अंदर 3 अंक हैं, 1, 1 और 8। तो हम इन तीनों ही अंकों को नाम देंगे। जैसे 1 है, 1 को हम कहते हैं अन, तो हमने अन लिख दिया। फिर 1, इसको भी हमने अन लिख दिया। तीसरा अंक है 8, तो 8 के लिए ऑक्ट। और फिर लास्ट में IUM जोड़ करके हमने इसका IUPAC नाम बना दिया, जो अस्थायी नाम है अन ऑक्टियम। अब इस तत्व को हम अस्थायी संकेत भी दे सकते हैं। तो इनके जो हमने नाम लिखे हैं उनके पहले अक्षर, तीनों ही जो अक्षर थे उनके पहले जो अक्षर हैं वो हम लेते हैं। जैसे इस पहले वाले अन का पहला लिया तो पहले वाले का हम इसको बड़ा बनाते हैं कैपिटल लेटर्स में U। दूसरे अन का ये छोटा, तीसरा O है ऑक्ट, इसका O छोटा। तो ये इसका तत्व का अस्थायी संकेत हो गया। तो इस तरह से परमाणु क्रमांक 100 से ज़्यादा वाले तत्वों को हम नाम देते हैं। इसके बाद आगे जो टॉपिक हैं वो तत्वों के आवर्ती गुण से संबंधित हैं। तो पहले आवर्ती गुण को जानें कि किसी भी आवर्त सारणी में जैसे खड़े खाने हैं उनको वर्ग कहते हैं और क्षैतिज जो खाने हैं उनको आवर्त कहते हैं। हम आवर्त सारणी में या तो बाएं से दाएं चलेंगे, मीन्स एक ही आवर्त में चलेंगे, ऊपर से नीचे चलेंगे, कहीं भी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे चल रहे हैं मीन्स एक ही वर्ग में चलते हैं। तो कुछ गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है, तो इन्हीं गुणों को हम कहते हैं आवर्ती गुण। इन गुणों की और एक और विशेषता है कि हम आवर्त में चलने पर, मान लीजिए कोई आवर्ती गुण ऐसे चलने पर बढ़ता है तो निश्चित ही वो वर्ग में चलने पर, ऊपर से नीचे चलने पर घटेगा। तो एक एक करके हम इन आवर्ती गुणों को देखेंगे। जैसे पहला है परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार या परमाणु आयतन। तीनों का एक ही अर्थ हो जाएगा। यहाँ परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो त्रिज्या बढ़ने से आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा। तो किसी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कक्षा, इसकी दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब यहाँ सहसंयोजी त्रिज्या भी दी गई है। जैसे दो समान परमाणु हैं, कहते हैं समनाभिक परमाणु, तो उनके दोनों ही परमाणुओं की जो नाभिक हैं उनके बीच की दूरी का आधा भाग, इसको हम कहेंगे तत्व की सहसंयोजी त्रिज्या। तो अब ये एक आवर्ती गुण है परमाणु त्रिज्या। तो वर्ग में या आवर्त में चलने पर क्रमिक परिवर्तन होगा और उसका हमें कारण भी देना है कि ऐसा क्यों होता है। तो परमाणु त्रिज्या को इस आवर्त सारणी में देखते हैं। एक ही वर्ग में, किसी भी वर्ग में आप ऊपर से नीचे चल लेंगे तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। क्यों? क्योंकि एक ही वर्ग में, जैसे हम इस फर्स्ट में चल रहे हैं Li, ये दूसरे आवर्त का तत्व है, मीन्स इसके पास 2 कक्षाएं हैं। Na, इसके पास 3 कक्षाएं हैं। K, 4 कक्षाएं। कहने का अर्थ है किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। क्यों?
क्योंकि आवर्त की संख्या बढ़ने के साथ साथ एक ही वर्ग में आवर्त की संख्या बढ़ रही है, मीन्स कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है, और कक्षाएं बढ़ेंगी, परमाणु का आकार बढ़ेगा, परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी। तो ये इसका कारण दे दिया कि चूँकि आवर्त की संख्या बढ़ी मीन्स कक्षा की संख्या बढ़ी, आकार बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगी। अब इधर चलने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ी तो निश्चित ही इधर चलने पर परमाणु त्रिज्या घटेगी। तो अब हम बिना देखे कह सकते हैं कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। क्यों घटी? अब इसका कारण हम ये नहीं दे सकते, क्योंकि एक ही आवर्त में जब हम चलेंगे तो इन सभी तत्वों के पास Li, Be, Bc इन सभी तत्वों के पास दो दो कक्षाएं हैं। तो हम ये कारण नहीं दे सकते कि इधर चलने पे परमाणु त्रिज्या घट गई, घटेगी तो सही, लेकिन क्यों घट गई कि दो कक्षाएं, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। इसके लिए हमें थोड़ी सी प्रभावी नाभिकीय आवेश इसको समझना होगा। जीटा इफेक्ट बोलते हैं इसको। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, सीधी सी बात है, क्योंकि वर्ग में बढ़ गई है। क्यों घटी? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। ये आगे भी आ सकता है इनमें, और अदर जो टॉपिक हैं उनमें भी थोड़ा इसको समझें कि इस आवर्त में जब हम ऐसे बढ़ते हैं आगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मीन्स परमाणु क्रमांक का मतलब है यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। परमाणु क्रमांक में इकाई वृद्धि हुई मीन्स नाभिक में एक प्रोटॉन बढ़ा और बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा। नाभिक में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, नाभिक में एक प्रोटॉन बढ़ता है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ जो बाहरी कक्षा में मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसको 3 प्रोटॉन अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आगे यहाँ 4 हो गए, तो अब यहाँ प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को 4 प्रोटॉन आकर्षित करेंगे। नाभिक का आकर्षण कितना हुआ? 4 प्रोटॉन का जो आकर्षण है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे लगेगा। यहाँ प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को 5 प्रोटॉन आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो ये नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है। जब नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ज़्यादा आकर्षित करेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आ जाएंगे, मीन्स परमाणु की त्रिज्या घटेगी। ठीक है, तो यहाँ एक ही आवर्त में, किसी भी आवर्त में आप बाएं से दाएं चलेंगे तो परमाणु की त्रिज्या कम होती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है। इसके बाद इसी में है परमाणु की त्रिज्या में देखें आयनिक त्रिज्या। किसी भी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, जैसे सोडियम है उसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो धनायन बना। क्लोरीन, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका ऋणायन बना। तो यह हमने थोड़ा साइज के हिसाब से ही इनको बना दिया है। सोडियम का परमाणु बड़ा है सोडियम के धनायन से, ऐसे ही Cl का परमाणु छोटा है, Cl का ऋणायन बड़ा है। धनायन अपने परमाणु से छोटा होता है, ऋणायन अपने परमाणु से बड़ा होता है। इसको हम सीधे सीधे समझ सकते हैं कि किसी भी परमाणु से, जैसे सोडियम के पास 3 कक्षाएं हैं, इसके पास बाहरी कक्षा तीसरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम तीसरे आवर्त का तत्व है और इसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब इसके पास कक्षाएं रह गई 2। साइज बढ़ेगा घटेगा, सीधा सीधा हो गया। अब यहाँ देखें, यहाँ इसकी बाहरी कक्षा में 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, अब कितने हो गए? 8। तो 8 होने से क्या हुआ? पहले नाभिक जो है उसका आकर्षण बाहरी कक्षा के 7 इलेक्ट्रॉन पर था, अब बाहरी उतने ही प्रोटॉन है, नाभिक में प्रोटॉन तो नहीं बदले, तो उतने ही प्रोटॉन का आकर्षण अब 8 इलेक्ट्रॉन के मध्य हो गया। जो आकर्षण 7 में बढ़ रहा था वो अब 8 में बढ़ रहा है, मीन्स जीटा इफेक्ट घट गया, प्रभावी नाभिकीय आवेश घट गया।